हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अनबॉक्स इट टम देश। और ये वीडियो होने वाली है आपके पुराने लैपी को फास्ट करने की। अगर आपका लैपी हैंग करता है या स्लो चल रहा है और थोड़ा पुराना है तो मोस्ट लाइकली उसमें हार्ड डिस्क है, और हार्ड डिस्क अब उतनी ज़्यादा बेटर काम नहीं करती है जितनी SSDs है। SSDs थोड़े टाइम पहले काफ़ी महंगी आती थी, बट अब काफ़ी अच्छे रेट के आने लग गए। तो अब मैं अपने डेल वॉस्ट्रो SSD डाल के अपग्रेड करूँगा और आपको स्पीड के रिजल्ट्स भी दिखाऊंगा। और जल्दी मैं PC के लिए भी लेके आने वाला हूँ। PC और लैपटॉप में थोड़ा सा फर्क है, बाकी बेसिक प्रोसेस सेम है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच ऑफ टाइम, लेट्स अनबॉक्स इट। तो सबसे पहले आपको अपना लैपी शट डाउन कर देना है ढंग से। तो जब आप इसको शट डाउन करेंगे तो थोड़ा टाइम लेता है ऑफ होने में। तो जब तक ये पूरा ऑफ नहीं होता तब तक आपने इसको नहीं छेड़ना है। तो इसको एक बार शट डाउन करना, और जब आप इसको शट डाउन कर लेंगे और जब ये पूरा शट डाउन हो जाएगा, बेसिकली जब पंखे की आवाज़ आनी बंद हो जाएगी, 1-2 मिनट लेगा, तब आपने फ्लैप डाउन करना है। और फ्लैप डाउन करने के बाद आपने क्या करना है, इसको उल्टा कर देना है। तो ये है हमारा वॉस्ट्रो। तो इसमें आपको स्क्रूज निकालने हैं। तो बट एक बात ध्यान रखनी है, इन स्क्रूज का साइज़ अलग होता है, सबका नहीं पर कुछ का अलग होता है। ये आगे वाले 2 और बीच वाले एक जैसे हैं, ये छोटा है, ये लास्ट वाले 2 अलग हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा स्क्रू कहाँ से निकाला है, क्योंकि अगर आप कहीं और से निकालेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, आपको स्क्रूज है वो मिक्सअप होकर आपके यहाँ के लॉक तोड़ दें। तो आपको सेम स्क्रू सेम जगह पे डालोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसका एक सबसे अच्छा तरीका बताऊँ क्या होता है, आप एक वाइट प्लेन पेपर लीजिए, ठीक है, यूज्ड भी हो सकता है अगर आप समझ सकते हैं, उस पर छोटा डायग्राम बनाइए या पूरा बनाइए, इट्स योर विश। आपको क्या करना है, आपको इन स्क्रूज़ की मार्किंग करनी है। तो एक स्क्रू यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक अब यहाँ है, एक यहाँ है और एक बाहर है। अब मैंने डायग्राम बना लिया जो भी स्क्रू है। तो मैं जो भी स्क्रू निकालूंगा वो वहीं रखूँगा, जैसे ये वाला यहाँ पर, 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 जिसकी वजह से मेरे स्क्रू मिक्स नहीं होंगे। तो मैं पेपर साइड में रखूँगा और स्क्रू निकाल के इसी में रखूँगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे रख दूंगा मैं, जैसे ये वाला यहाँ से था, ये वाला यहाँ से था, तो इस साइड में रख दूंगा मैं ताकि मिक्सअप ना हो। अगर आपके स्क्रूज गिरेंगे नहीं तो आपको खोलने के बाद इसको थोड़ा यूं करना है, आपके स्क्रूज गिर जाएंगे, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है, लॉक टाइट होते हैं तो वो गिरते नहीं है। अगर आप खोलने के बाद इसको उल्टा करके झाड़ेंगे तो आपके स्क्रूज ईजिली गिर जाएंगे। अब आपको देखना है जहाँ से आप इसमें अंदर जा सकते हैं। तो आप ढंग से देखिए फ्रेंड्स, ये नीचे वाला एरिया तो सील्ड है, इसका ऊपर से ओपन होता है, ये जुड़ा हुआ है, ये अलग नहीं होता। काफ़ी लैपटॉप्स में यहाँ से अलग होता है, बट ये ऊपर से अलग होता है। तो आपने कुछ नहीं करना है, इसको हल्का हल्का प्रेस करना है और लॉक्स खोलने की कोशिश करनी है। बेसिकली क्या होता है, इसमें लॉक्स होते हैं, प्लास्टिक के लॉक्स होते हैं अंदर जो लगे हुए होते हैं। तो अगर आप यूं करेंगे तो लॉक्स खुल जाएंगे। बहुत कम जान भी मत मारना और बहुत ज़्यादा जान भी मत मारना। बहुत कम जान मारोगे तो खुलेगा नहीं, अगर पहले कभी नहीं खोला होगा, और बहुत ज़्यादा जान मारोगे तो टूट जाएंगे इसके लॉक्स और दोबारा ये इतनी अच्छी फिटिंग नहीं आएगी। तो एकदम परफेक्ट। अगर कहीं फंस जाए, जैसे यहाँ फंस गया, अभी खुल नहीं रहा, मैंने इतना खोल दिया बट ये यहाँ फंस रहा है, तो आपने बहुत ज़ोर के नहीं खींचना, टूटने का डर रहता है। आपको देखना है, यहाँ पे लॉक्स होते हैं साइड में, तो आपने देखना है कि वो लॉक्स आप कैसे खोल सकते हैं। दिख रहे हैं आप, ऐसे ऐसे लॉक्स होते हैं। तो वो सारी जगह अपने लॉक्स होने हैं। प्लास्टिक अगर आप यूं करेंगे तो खुल जाएगा। थोड़ा यहाँ से टाइट होता है, तो देखिए यहाँ से भी लॉक्स हैं। तो ये देखिए यहाँ फंस गया है। अब मैं कोशिश करूँगा इसको हल्की सी जान मारने की, बहुत ज़्यादा नहीं मारनी है, नहीं तो तोड़ दोगे। हल्का हल्का हिला के लॉक खोलने हैं। आप देख सकते हैं पूरा खुल गया है, और ये ऐसा है अंदर से। ये है हमारा मेन लैपी अंदर से। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक रैम है और एक रैम का पोर्ट खाली है। DDR4 रैम लगती है इसमें और 2 पोर्ट्स के साथ आती है, तो बहुत अच्छा। और 16 GB मैक्स सपोर्ट कर लेता है, तो आप दोनों में 8-8 GB लगा सकते हैं, जो भी आप कॉम्बिनेशन लगाना चाहे। और ये आपकी हार्ड डिस्क है, ये आपकी बैटरी है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, ये आपका फ़ैन है, ये आपका हीट सिंक है। अगर आपने रैम एक्सटेंड करनी है, बढ़ानी है, आप कर सकते हैं, पर आपको सेम रैम मंगवानी पड़ेगी जो इसमें है। ये 2666 mAh की स्पीड से चलती है एंड 4 GB की आप बढ़ा भी सकते हैं। तो आपको DDR4 रैम ही मंगवानी पड़ेगी जो इतनी स्पीड की हो। कम स्पीड की मंगवाएंगे तो उतनी बेटर परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, और ज़्यादा स्पीड की मंगवाएंगे तो भी वो उतना काम नहीं करेगी। तो इसकी मंगवाएंगे तो बेटर है। ये आपका फ़ैन और हीट सिंक है जो कंप्यूटर को ठंडा रखता है ताकि अच्छी परफॉर्मेंस चले। ये जो आपका है, ये आपका WLAN कार्ड है। WLAN कार्ड क्या होता है, जो आपका ये ब्लूटूथ चलता है, आपका वाईफाई चलता है, वो
इस चिप की वजह से चलता है। यहाँ पे अब आपको पता है विदाउट आपका जो CD ड्राइव नहीं आता है, इसमें ऑप्टिकल ड्राइव की स्टोरेज नहीं है, तो एक खाली जगह है। ये आपकी हार्ड डिस्क है जहाँ पे आपके विंडोज़ हैं और जहाँ पे आपकी सारी चीज़ें स्टोर होती है। पर अब हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ स्टोरेज ही यूज़ करेंगे, इसमें विंडोज़ नहीं डालने वाले हम। ये आपकी बहुत बड़ी सी बैटरी है और बैटरी से मुझे ध्यान आया कि सबसे पहला काम जो आपको करना है फ्रेंड्स, वो आपने अपनी बैटरी डिस्कनेक्ट करनी है। ठीक है, तो बैटरी डिस्कनेक्ट करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि ये जो बैटरी लगी है इसको खींच दीजिए। ये बैटरी का टैग है, इसको खींचेंगे और वापस भी ये ऐसे ही लग जाती है। तो कुछ भी करने से पहले टू बी ऑन दी सेफर साइड बैटरी अलग कर लीजिए। अब जिसके लिए वीडियो आप लोग देख रहे हैं SSD, इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि SSD के लिए अलग से लिखा हुआ है, क्योंकि कई लोगों को नॉलेज नहीं होती है ज़्यादा, तो उनके लिए ईजी है। जिनको नॉलेज है उनको पता है, पर इसमें SSD के लिए अलग से दिया हुआ है कि यहाँ लगेगी। और बहुत अच्छी बात है कि इसमें हमें SSD के लिए एक स्क्रू अलग से दिया हुआ है। ये बात ज़रूर ध्यान रखना कि आप NVMe SSD की लें, क्योंकि बाकी SSD इसमें काम नहीं करेगी। सेटा वाली लेंगे वो इसमें आएगी, पर एक सेटा की दूसरी आती है जो सेम ऐसी लगती है। फ़र्क क्या होता है, अगर आप इसमें देखिए, इसमें एक होल है और उसमें 2 होल्स होते हैं, एक यहाँ होता है एक यहाँ होता है। तो याद रखिए एक होल वाली लेनी है। सबसे सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। पहले NVMe वाली SSD ही लेनी पड़ेगी आपको, ऐसे टाइप की, जैसे मैंने WD की लिए SN550। अगर इसके बारे में आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मैं इसकी वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थोड़ी कॉस्टली आती है बट बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, मैं इसको लगा के इसमें विंडोज़ डालने वाला हूँ। मतलब पूरे की पूरी विंडोज़ इसमें चलेगी और स्टोरेज मेरी हार्ड डिस्क करेगी। तो अभी इसमें विंडोज़ और स्टोरेज है, ये आप समझते होंगे, पर अब मैं क्या करूँगा, इसको लगा के पूरी विंडोज़ इसी में डालूंगा, ताकि जो भी काम हो तेज़ हो, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम में काम चलेगा वो इसी में ही चलेगा, जो बहुत फास्ट चलेगा। और स्टोरेज का काम मेरा ये कर देगी। तो 250 GB की ये है, 1 TB की है। इट्स मोर देन इनफ फॉर मी। अगर आप चाहे तो 120 GB की भी ले सकते हैं, 256 GB की, 500 GB की भी ले सकते हैं। तो इसको लगाना कैसे है फ्रेंड्स, बड़ा सिंपल तरीका है इसको लगाने का। लगाने से पहले चेक कर लीजिए स्क्रू है, स्क्रू नहीं है तो स्क्रू अरेंज कर लेना पहले, क्योंकि अगर आप बिना स्क्रू के लगाओगे तो ये उठ जाएगी और कभी भी निकल सकती है। अगर स्क्रू है तो निकाल लीजिए पहले, और अगर स्क्रू नहीं है तो पहले स्क्रू अरेंज कीजिए। तो ये मैंने स्क्रू निकाल लिया और ये SSD अब कैसे, ये होल वाली जगह यहाँ जाएगी। अगर आप देख सकते हो, मैं क्लोजअप कर लेता हूँ। अगर आप इसको इतना ही लगाएंगे तो ये ढंग से नहीं लगेगी। ठीक है, तो इसमें थोड़ी जान मारनी पड़ती है, इतना नहीं, पूरा अंदर डालना पड़ता है इसको, थोड़ा ज़ोर से ऐसे आवाज़ आनी चाहिए। और यूँ लग के यूँ बैठा देंगे इसको, और फिर हम ये स्क्रू यूज़ करेंगे। तो ये हमारी लग चुकी है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये पूरे ढंग के तरीके से लग चुकी है। और यही चीज़ आपको रैम के मामले में भी ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, कि जब आप रैम लगाएंगे तो रैम भी आपने खाली इसके साथ मिलानी है। ठीक है, होल्स के साथ मिलानी है। अगर यहाँ भी लगाएं यहाँ भी लगाएं वो फ़र्क नहीं पड़ता, आपने A पोर्ट या B पोर्ट कहीं भी लगानी है, इट्स योर विश। पर अगर आप लगाएंगे लेट्स से, तो आपको ये मिलाना है, क्योंकि अगर आप ढंग से देखें रैम को, इसकी एक साइड लंबी होती है, एक छोटी होती है। ठीक है, ये देखिए ये वाली साइड इसकी थोड़ी लंबी और ये छोटी है। अगर मैं यूँ लगाऊंगा तो ये मैच नहीं कर रही, तो ये मिलाना है हमने, तो इसको यूँ लगाना पड़ेगा और ये मैच कर गई। और रैम का भी फ्रेंड्स इसी की ही तरह होता है बेसिकली। जितने भी ऐसी लगने वाली चीज़ होती है, चाहे ये होगी, चाहे हो गया, चाहे और भी कोई चिप, जितनी भी ऐसी लगने वाली चिप्स होगी, अगर आप आधी लगा के बिठा देते हैं, ये देखिए आधी लग के बैठ तो जाएगी पर काम नहीं करेगी, हिलेगी या ढंग से काम नहीं करेगा लैपी, रीस्टार्ट हो सकता है या और भी कोई दिक्कत हो सकती है। हमेशा ये चिप्स ढंग से दबा के लगानी पड़ती है, यूँ और यूँ। ठीक है, निकालते भी इसको यूँ ही हैं। ये आप अगर देख सकते हैं इसके साइड में 2 क्लिप्स होते हैं, तो अगर आपने निकालनी है तो ये 2 क्लिप्स आपने यूँ करने हैं और ये ऐसे निकल जाती है। लगती भी ऐसी है, थोड़ा नहीं लगाना फ्रेंड्स, ढंग से दबानी है और फिर नीचे दबानी है। तो अब फ्रेंड्स आपने क्या करना है, अब आपने जब ये सब लगा दिया, इतना ही काम है, इसमें और कोई काम नहीं है। अगर आपने लगा दिया, रैम बढ़ानी है रैम बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे आप एक और रैम लगा सकते हैं, इसी को चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको अपनी बैटरी ऐसे वापस लगानी पड़ेगी, और जब आप इसको ढंग से दबा के, इसको भी ढंग से दबा के वापस लगाना है। अगर कम लगाएंगे तो हो सकता है ऑफ हो जाए कभी कभी, या ढंग से परफॉर्मेंस नहीं है, तो ढंग से दबा के वापस लगाना है। और अब फाइनली आपको ये अपना कवर वापस लगा देना है। अब क्या करेंगे, इस कवर को दबा के बंद कर देंगे, वो लॉक्स वापस बिठाने, टक टक की आवाज़ आएगी, टक टक टक, वो लॉक्स बैठेंगे। और कोशिश करना कि जब आप दबाओ तो स्क्रीन ना दबाओ, स्क्रीन में दिक्कत आ सकती है, तो स्क्रीन मत दबाना, सिर्फ यही दबाओ और बिठाओ ढंग से एक जगह। अभी मैं सिर्फ ऐसे ही करके दिखा रहा हूँ, मैं इसको बाद में बिठाऊँगा, बट आपके लिए दिखा रहा हूँ। ढंग से बिठाना है आपने, मतलब पूरा आपने यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वाले पोर्शन भी ढंग से बिठाना है।
टक टक की आवाज़ आएगी, और जब तक ढंग से नहीं बैठता तब तक आपके स्क्रू भी ढंग से नहीं बैठेंगे। तो एक बारी ढंग से बिठा देना और सारे स्क्रू फिर लगा देने। और सारे स्क्रू करने के बाद आपको विंडोज़ डालनी पड़ेगी। अगर आपको विंडोज़ डालनी नहीं आती है तो उसके ऊपर मैंने कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इसमें विंडोज़ SSD में नहीं डालेंगे तो आपको अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी विंडोज़ से नॉर्मली हार्ड डिस्क में ही चलेगी। तो आपका काम क्या है, आपने इसमें विंडोज़ इंस्टॉल करनी है और SSD में इंस्टॉल करनी है। तो उसके लिए आपको विंडोज़ इंस्टॉल करनी आनी चाहिए, पेन ड्राइव के थ्रू या CD के थ्रू आपका ऑप्शन है। अब इसमें CD पोर्ट नहीं है तो CD के थ्रू इंस्टॉल नहीं हो सकती विंडोज़ 10, तो पेन ड्राइव के थ्रू करनी पड़ती है। और आपको डिफरेंस खुद पता लग जाएगा फ्रेंड्स, मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी वीडियो में प्रूफ करने के लिए अब इस वीडियो के बाद मैं इसमें विंडोज़ इंस्टॉल करूँगा, आपको नहीं दिखाऊँगा, खुद करूँगा। एंड उस विंडोज़ को इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको डिफरेंस दिखाऊँगा कि हार्ड डिस्क के साथ ये कैसे ऑन या रीस्टार्ट होता था और अब SSD के साथ ये कैसे ऑन या रीस्टार्ट हो रहा है। आपको डिफरेंस खुद पता लग जाएगा। तो यार आपने रिजल्ट्स देख ही लिए होंगे, ड्रास्टिक चेंज आया है इसकी बूटअप और रीस्टार्ट स्पीड में। और अगर मैं आपको यूजेज में बताऊं, यूजेज में बहुत बढ़िया चल रहा है यार, हैंग बिल्कुल भी नहीं हो रहा। आप खुद ट्राई करना है यार, अगर आपके पास हार्ड डिस्क लगी है ना, आप SSD डाल लो एक ठीक जैसी कंपनी की, ए डेटा वगैरह मत लेना, बेकार होती है वो। डिसेंट जैसी कंपनी की लेना, सस्ती कंपनी के पीछे मत जाना, और आप खुद देखना आपको फर्क पड़ जाएगा। अगर आपको SSD वगैरह के बारे में नॉलेज चाहिए, कुछ पूछना है, वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने वीडियोस भी बनाई है SSD वगैरह के बारे में, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा ना, हम ऐसा ही कंटेंट लाते हैं, हम बहुत बढ़िया अनबॉक्सिंग भी लाते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ टू सब्सक्राइब, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर है सो थैंक यू वेरी मच। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।